हेलो फ्रेंड्स। रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम के पैरेलल सिस्टम जो होता है उसकी मतलब उसकी थ्योरी और उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने पहले ही रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम के जो सीरीज सिस्टम होता है उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हो। ठीक है। ये पैरेलल सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि पैरेलल सिस्टम होता क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। जो पैरेलल सिस्टम होता है वो क्या होता है, यानी कि इन अ पैरेलल सिस्टम ऑल कंपोनेंट मस्ट फेल फॉर द सिस्टम टू फेल। अ पैरेलल सिस्टम वर्क्स एज लॉन्ग एज एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स वर्क्स। ठीक है। यानी कि जो पैरेलल सिस्टम होता है उसके अगर सारे कंपोनेंट क्या हो जाएं, फेल हो जाएं, ठीक है, तभी क्या होता है, पैरेलल सिस्टम फेल होता है, वरना नहीं होता। ठीक है। अगर एक कंपोनेंट फेल हो रहा है, ठीक है, तब भी क्या होगा, जो पैरेलल सिस्टम होता है वो वर्क करता रहता है। ठीक। तो यानी कि जैसे ये इसका फिगर है, डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। अगर इसमें यहाँ से इनपुट दी जाती है, ठीक है, अगर ये सिस्टम क्या हुआ, पहला सिस्टम इसका फेल हो गया, ठीक है, तो ये दो और ये जो सिस्टम सेकंड और सिस्टम यानी कि थर्ड है, ये क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है। अगर ये वर्क करेगा तो ये पूरा सिस्टम क्या करेगा, काम करता रहेगा। ठीक है। यानी कि अगर ये वाला पार्ट फेल हो गया तो पहला और तीसरा वाला क्या करेगा, काम करेगा, तभी ये पूरा क्या करेगा, सिस्टम को वर्क करता रहेगा। अगर ये फेल हो जाएगा तो ये दोनों काम करते रहेंगे। ठीक है। तो पहले सिस्टम में ऐसा होता है, जब तक पूरे यानी कि सारे पार्ट, जैसे ये पार्ट, ये और ये, अगर ये तीनों एक साथ फेल अगर हुए तभी क्या होगा, सिस्टम रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। ठीक है। अगर एक पार्ट, दो पार्ट फेल होगा, अगर एक चल रहा तब भी क्या होगा, सिस्टम वर्क करता रहेगा। ठीक। इसका एग्जांपल होगा, इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि हम पैरेलल सिस्टम को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। यानी कि जेट इंजन में करते हैं। यानी कि जो हमारा जेट इंजन होता है उसमें क्या होते हैं, जो जेट होता है उसमें दो इंजन लगे होते हैं। ठीक है। अगर एक फेल हो गया तो भी क्या होता है, एक वर्क करता है, उसके सहारे भी क्या होता है, वो जेट काम करता है। ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि जो व्हील पे ब्रेक लगी होती है वो क्या होती है, दोनों साइड में लगे होते हैं। ठीक है। अगर एक ब्रेक मतलब अगर उसमें कुछ भी खराब हो गया, नहीं उसके स्किप हो रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, वर्क करता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, जो जेट इंजन में भी, जेट में इंजन भी होता है, वो भी क्या पैरेलल सिस्टम में लगा होता है। जो ब्रेकिंग सिस्टम, जो ब्रेक होता है, वो भी क्या होता है, पैरेलल सिस्टम में ही लगा होता है। ठीक है। आगे बोल रहा है टायर्स इन ट्रक्स। ठीक है। यानी जो ट्रक में टायर्स लगते हैं वो भी क्या होता है, पैरेलल सिस्टम में ही लगे होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा पीछे क्या होता है, डबल डबल टायर लगे होते हैं। ठीक है। अगर एक क्या होता है, खराब हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया, तो भी एक टायर क्या करता है, काम करता रहता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके द्वारा क्या होता है, वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है। इसलिए क्या होता है, ट्रक में जो पीछे टायर्स लगे होते हैं वो पैरेलल में ही लगे होते हैं। अगला कह रहा है प्रोजेक्टर लाइट बल्ब्स। जो प्रोजेक्टर के लाइट बल्ब्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, पैरेलल में ही लगे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है यानी कि एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सिस्टम, यानी कि पैरेलल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है। यानी जो सीरीज सिस्टम होता है और जो पैरेलल सिस्टम होता है, तो पैरेलल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, कि मतलब इस टाइप के सिस्टम का यूज करने का। ठीक। यानी कि कह रहा है कि ये जो पैरेलल सिस्टम होता है, ठीक है, ये मतलब इंप्रूव कर देता है रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंप्रूव कर देता है। ठीक है। जो हमारा इक्विवेलेंट रिटेंडेंट टू द अदर, यानी कि अदर सिस्टम भी अगर कुछ लगे हुए हैं तो उनके भी क्या कर देगा, रिलायबिलिटी को वो इंप्रूव कर देगा। ठीक है। ये जो सिस्टम होता है ये एक्सटेंसिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। ठीक है। इसमें जो प्लांट की अवेलेबिलिटी यानी कि जो लॉसेस होती है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सीरीज सिस्टम। ठीक है। और ये क्या होता है, सिस्टम सेपरेट हो जाता है, यानी कि आइसोलेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। ठीक है। यानी कि जैसे ये पार्ट्स है, ठीक है, अगर मतलब ये पूरा सिस्टम है, अगर इसमें एक खराब हो गया, ठीक है, तो आप इसे अलग से निकाल के पूरा कर सकते हो, इसे सही कर सकते हो। लेकिन इन दोनों मतलब पार्ट क्या होगा, आपको टच नहीं करना पड़ेगा, ये अपना वर्क भी करते रहेंगे। ठीक है। ऐसा क्या होता है, पैरेलल सिस्टम में होता है। ठीक है। अगला बोल रहा है कि जो मतलब पैरेलल सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें जो फेलियर होता है यानी कि जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, ये मतलब अरेंज होता है, मतलब जो इसमें क्या होता है कि लेस प्रेशर यानी कि लेस जो हमें एनर्जी यानी कि हमारे जो लॉसेस होती है उसमें लेस होता है, यानी इसके कॉस्ट भी हमें कम ही आएगा। ठीक है। एज कम्पेयर टू सीरीज में। ठीक। इसमें क्या होता है, ये ज्यादा मतलब इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सीरीज में, सीरीज के कंपेरिजन में। और ये जो होता है यानी कि जो ये सिस्टम पैरेलल सिस्टम होता है, जो यानी कंपटेटिव जो मेंटेनेंस अगर टास्क होटेगे तो ये भी क्या होता है, मतलब इसमें मतलब एक साथ कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर किसी में पार्ट्स में खराबी होगी तो उसे एक साथ सही भी हो जा रहा है और सिस्टम भी क्या हो रहा है कि मतलब आप चला सकते हो, इजिली मतलब वर्क कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो इसके टॉपिक मतलब आता है, यानी कि जो इसमें बहुत सारे टास्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है अगर इन द केस मतलब अगर इसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, यूनिट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो इसमें जो अगर मतलब इसमें मार्जिनल जो होगा इंक्रीमेंट से जो है मतलब, ठीक है, वो भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। और अगर मतलब रिलायबिलिटी टू बी गेन बाय इंस्टॉलिंग रिडंडेंट कैपेसिटी अनलेस द सेफ्टी फैक्टर बिकम एविडेंट। ठीक है।
यानी कि जो इसका रिटेंटेड जो कैपेसिटी होगा, ठीक है, वो अनलिमिटेड होगा, और जो सेफ्टी फैक्टर होगा वो भी क्या होगा, बिकम क्या हो जाएगा, एविडेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इंस्टॉल होगा पैरेलल सिस्टम, तो उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ऑब्जर्व जाओगे, और जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेकर क्या कर सकते हो, चल सकते हो, ठीक है। ये मतलब ये अगर फेलियर होता है तो फिर हमें क्या होगा, मतलब ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, आप जान जाओगे, ठीक है। आगे क्या रहा है इसमें, पैरेलल सिस्टम क्या होता है, मतलब पैरेलल सिस्टम का एक्सपोनेंशियल जो यूनिट होता है कि जो उसके फार्मूले होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी इसमें क्या रहा है, इफ द यूनिट हैव कांस्टेंट फेलियर रेट्स देन द पैरेलल सिस्टम अवेलेबिलिटी इज गिवन बाय, ठीक है। यानी कि जो इसका अवेलेबिलिटी का फार्मूला होता है वो होता है आर एस, यानी एस सिस्टम है, पी जो पैरेलल है, ठीक है, और मतलब टी जो है वो क्या होते हैं, टाइम है। तो इसमें होता है 1 माइनस समेशन होता है आई इक्वल टू 1 to n 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा आई टी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये मतलब इसका फार्मूला है, ठीक है, पैरेलल सिस्टम का मतलब रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। आगे मतलब इसका फेलियर रेट, सिस्टम का फेलियर रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा एसपी, जो लैम्डा होता है वो फेलियर रेट होता है, ठीक है, लैम्डा एसपी टी और एफ एस पी टी अपॉन आर एस पी टी होता है, ठीक है। यानी फेलियर रेट निकालने के लिए जो एफ होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, और जो आर होता है वो रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। तो हमें एफ एस टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, रिलायबिलिटी को, यानी कि माइनस डी अपॉन डी टी और ब्रैकेट में आर एस पी टी, ठीक है। अगर हम क्या करें कि जो आर है मतलब एफ एस पी टी जो है, ठीक है, ये अगर, ठीक है, फॉर 1 यूनिट के लिए, ठीक है, फॉर एन यूनिट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि अगर हम बहुत सारी यूनिट को लेकर एक साथ चलेंगे तो क्या होगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ओनली 2 यूनिट पे ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पर हम जो हमने ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे जब 2 का लेके चलेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। अगर हम 2 यूनिट का लेके चलेंगे, ठीक है, तो 2 यूनिट का लेके चलेंगे तो यहाँ पर आर एस पी टी जो हो जाएगा ये वैल्यू आएगी, इसको करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस से ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी से मिलेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो इसके पावर होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पर ये वैल्यू अंदर इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बाकी चीजें प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगी, ये पावर क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे, पावर आपस में ऐड होंगे, ठीक है। इसको क्या लेंगे, इक्वेशन सेकंड बना लेंगे, और इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यही चीज क्या है, अगर हम समेशन के साथ ना लें, ठीक है, तो यही तो रिलायबिलिटी हमारा है, ये रिलायबिलिटी 1 हो गया, ये रिलायबिलिटी 2 हो गया, ये रिलायबिलिटी 1 2, यानी कि दोनों का एडिशन का है, ठीक है। यही हमारा क्या है, रिलायबिलिटी है। अगर ये क्या हो, अगर इफ मतलब R1T जो हो R2T और ये दोनों इक्वल हो R के, यानी कि दोनों की रिलायबिलिटी क्या हो, सेम हो, एक ही हो, ठीक है। तो यानी कि जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे उसमें, उस वाले इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे R1, यानी कि ये हो जाएगा R1 या R2, मतलब R हो जाएगा तो यहाँ पर जगह 2RT और यहाँ पर R² हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर यानी कि इस मतलब यहाँ पर जो इसके ऊपर इक्वेशन सेकंड था वहां पर पे यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ तक ये फॉर्मूला क्या है, आपको यूज पड़ेगा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले की भी आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। अगर हम क्या करें, एज टाइम और मिशन टाइम को, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है, ठीक है, उनको दोनों क्या कर लें, ऐड करें, ठीक है, और इसको मिशन टाइम एज टाइम से डिवाइड कर दें, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो ये वैल्यू आएगी आपके पास पूरी टोटल। यानी कि जो ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, यानी कि जो लैम्डा 1 लैम्डा 2, यानी कि जो इक्वेशन हमने सेकंड जो बनाया था, इसमें क्या करेंगे, पूरी वैल्यू पुट अप कर देंगे एज टाइम और मिशन टाइम को, ठीक है, इस वाले पूरे फॉर्मूले में। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो ये बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एज एंड मिशन डिपेंडेंट इवन थ्रू द यूनिट और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इफ द यूनिट आर इक्वल, अगर क्या हो जाए, यूनिट इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी कि लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक है, ये अगर हो जाए तो यानी कि यहाँ पर अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यानी क्या आ जाएगा, 2e की पावर माइनस लैम्डा ब्रैकेट में टी कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, और ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ पर यानी कि 2 लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी पास, और यहाँ पर भी ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि ये दोनों टी हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारा रिलायबिलिटी होती है, ये भी क्या होता है, रिलायबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलायबिलिटी हो जाएगी, और यहाँ पर 2 स्क्वायर है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कैपिटल टी प्लस टी, यहाँ पर सेम वही चीज यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, ठीक है, हम अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालें, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सेकंड वाले इक्वेशन से निकालें तो हमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या करना होता है, जो हमारी रिलायबिलिटी आती है उसी को करना होता है, हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है माइनस लगा के। ठीक है, तो उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये लैम्डा 1 आगे आ जाएगा और माइनस से ई की पावर लैम्डा 1 टी, और सेम ऐसे ये और ये दोनों पावर जो है इसका आगे आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो आगे यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फॉर टू डिफरेंट यूनिट इन पैरेलल द फेलियर रेट ऑफ दिस पैरेलल सिस्टम इज गिवन बाय। ठीक है, तो हमारा जो फेलियर सिस्टम होगा यानी कि जो फेलियर रेट होगा, ठीक है, क्योंकि हमें फेलियर रेट का फॉर्मूले की नीड पड़ेगी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो हमारा फेलियर रेट इज इक्वल टू एफ एस पी टी और आर एस पी टी, यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर अगर हम सारी यूनिट सेम कर दें यानी कि लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा जब हम लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 करेंगे, जब हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को सेम कर देंगे, जैसा यूनिट को सेम कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पूरा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, फेलियर रेट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है। ठीक है, अगर हमें पास क्या हो कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या हो, मतलब अगर लैम्डा सेम हो और हमें मतलब वो निकालना हो, फेलियर रेट निकालना हो, ठीक है, तो हम फेलियर रेट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट लैम्डा एस पी टी इज नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब ये कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, ये यानी कि फेलियर रेट हमारा क्या है, वो कॉन्स्टेंट नहीं है, बट आ फंक्शन ऑफ एज। ठीक है, अल्दो ईच यूनिट हैज अ कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, यानी लेकिन फंक्शन हमारा क्या होता है, वो पूरा उसमें लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसमें लैम्डा क्या कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, तो द मीन टाइम बिटवीन फेलियर ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। ठीक है, यानी कि अगर, ठीक है, अगर मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, मीन टाइम टू फेलियर आएगा। अगर कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर होगा। ठीक, तो यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट आर एस पी टी डी टी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर टू डिफरेंट यूनिट्स इन पैरेलल, अगर दो डिफरेंट यूनिट हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकालने के लिए ये हम पूरी मतलब जो इक्वेशन सेकंड हमारा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। ठीक है, और इक्वेशन जब हम पुटअप करेंगे तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी है, तो यानी कि इसको ई की पावर माइनस 1 ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी अपॉन लैम्डा 1 आएगा। ठीक है, माइनस का लैम्डा 1। ठीक, जब इसकी मतलब वैल्यू पुटअप करेंगे, लिमिट पुटअप करेंगे तो इन्फिनाइट पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, जब 1 पुटअप करेंगे तो माइनस का ई की पावर 0 अपॉन माइनस का लैम्डा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर 0 वैल्यू 1 बन जाएगी और वैल्यू क्या बचेगा, माइनस का मतलब प्लस का 1 अपॉन लैम्डा 1। सेम ऐसे यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस ऐसे रहेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको नीड पड़ेगी। ठीक है, जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए अगर लैम्डा की वैल्यू सिर्फ गिवन है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकालना है तो हमें इसकी नीड पड़ेगी। ठीक है, अगर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर तो मीन टाइम टू फेलियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर लैम्डा डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लैम्डा सेम हो जाएगा, यानी कि अगर क्या हो जाए, फॉर इक्वल यूनिट हो जाए लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा, तो यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर नहीं, मीन टाइम टू फेलियर बन जाएगा ये। ठीक है, फॉर्मूला मतलब आपको जब क्वेश्चन करना होगा तो ये सारी चीजें सेम हो जाएंगी। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा एंड देन अगेन सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू पूरी मिलेगी। ठीक है, अभी मैं आपको आगे इस पे क्वेश्चन एक कराऊंगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले की नीड पड़ेगी और ये मतलब अगर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो हमारा ये जो हो जाएगा ये मीन टाइम टू फेलियर, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मीन टाइम बिटवीन फेलियर जब कांस्टेंट नहीं होता है, जब कांस्टेंट होता है तो मीन टाइम टू फेलियर हो जाएगा। ठीक है, वेयर एम इज द मीन टाइम बिटवीन फेलियर ऑफ पैरेलल का, ठीक है, ऑफ ईच यूनिट का है। ठीक है, यानी कि अलग यूनिट का क्या है, मतलब हर एक यूनिट का क्या है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर रेट होगा। ठीक है, ये लैम्डा यानी कि एम होगा और एम की वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा होगा। ठीक, यहां तक क्लियर। यहां पे यानी कि लैम्डा एस पी टी डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एम टी बी एफ। ठीक है, यानी इसका मतलब मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, ठीक है, ऑफ पैरेलल सिस्टम का। ठीक है, क्या कह रहा, फॉर पैरेलल सिस्टम इवन विथ यूनिट्स दैट हैव अ कांस्टेंट फेलियर रेट। ठीक है, यानी कि अगर क्या होगा कि कांस्टेंट फेलियर रेट है, ठीक है, तो ये डज नॉट इक्वल टू होगा, यानी कि ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर फेलियर रेट मतलब अगर जो हमारा मतलब फेलियर यानी कि लैम्डा की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, मीन टाइम टू फेलियर होगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमारा ये चीज अप्लाई होगा। ठीक है,
यानी कि ये कांस्टेंट है तो ये डज नॉट इक्वल टू होगा। आगे बाय बुलियन पे चलते हैं, ठीक है। बाय बुलियन फेलियर लॉ जो है ये होता है यानी कि इफ द टाइम्स टू फेलियर ऑफ द यूनिट इन द पैरेलल सिस्टम आर बाइबुल डिस्ट्रीब्यूटेड देन द सिस्टम रिलायबिलिटी का होगा, ठीक है। यानी जो सिस्टम रिलायबिलिटी होगा वो आर एस पी टी 1 माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n 1 माइनस, ठीक है, ई पावर माइनस टी माइनस, ठीक है, गामा आई अपॉन ईटा आई और पावर जो होल के पावर है वो बीटा आई है, ठीक है। जो बीटा आई होता है वो शेप पैरामीटर होता है और जो गामा आई होता है वो लोकेशन पैरामीटर होता है, ठीक है। यानी जितने भी सिस्टम गिवन होंगे उनकी वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू उतने पुटअप करते जाएंगे और फॉर्मूला क्या होगा, बनता चला जाएगा, ठीक है। हमने इसकी बाइबुलिन की पूरे डेरिवेशन नहीं कराया है, ठीक है, लेकिन हमने सीरीज का पूरा करवा रखा है, ठीक है। आप वहां से कर सकते हो। बस चेंजिंग क्या होगा कि मतलब ये फॉर्मूला चेंज है तो वहां पर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। आप आगे जो फाइंड आउट करोगे आगे यहाँ पे यानी कि पहले आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालोगे तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है वो एफ एस एस टी माइनस डी अपॉन डी टी और आर एस पी टी पुटअप कर दोगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो यहाँ पे यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसका हमें क्या निकालना होता है, फेलियर रेट निकालना होता है। जो हमारा फेलियर रेट होता है वो लैम्डा एस पी टी हो जाएगा और हो जाएगा एफ एस पी टी अपॉन आर एस पी टी हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू पुटअप करोगे सॉल्व करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। अगर उसकी नीड पड़ती है मैं आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। मतलब मतलब ज्यादा लेंथी हो जाएगा इसके लिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं किया हूं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर आर टू कंपोनेंट सिस्टम इन पैरेलल एंड हैविंग CFR यानी कांस्टेंट फेलियर रेट, ठीक है। कांस्टेंट फेलियर रेट इसने बोल दिया है यानी कि कांस्टेंट है फेलियर रेट और ये रिलायबिलिटी का एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। कह रहा फाइंड MTTF यानी कि मीन टाइम टू फेलियर में निकालना है। हमने आपको अभी पीछे बताया है कि अगर कांस्टेंट फेलियर रेट होगा तो हमारा मीन टाइम बिटवीन फेलियर वही ऐसा ट्रीट होगा मीन टाइम टू फेलियर, ठीक है। तो यहां से हम सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं यानी कि जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है इक्वेशन यानी कि ये गिवन है आर एस, ठीक है, ये पैरेलल का है तो यहाँ पर टी लिख देते हैं, टी इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस लैम्डा 1 टी और 1 माइनस ई के पावर माइनस लैम्डा 2 टी, ठीक है। यानी कि ये दो यूनिट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि लैम्डा 1 और लैम्डा टी, ठीक है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे -1, ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 2 टी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ई के पावर माइनस लैम्डा 1 टी और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई के पावर माइनस लैम्डा 1 टी और इनटू क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा 2 टी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस लैम्डा 2 टी और प्लस माइनस लैम्डा 1 टी और ये माइनस का ये क्या होगा पावर आपस में ऐड हो जाए तो माइनस का मान ले लो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टी हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल तो आर एस पी टी की जो वैल्यू आ जाएगी इसको आप आगे लिख लो तो माइनस ई के पावर माइनस लैम्डा 1 टी प्लस ई के पावर माइनस लैम्डा 2 टी माइनस ई के पावर माइनस में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टी आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें उन्होंने क्या बोला है कि ये कंडीशन उन्होंने गिवन कर रखी CFR कांस्टेंट फेलियर रेट, ठीक है। जब कांस्टेंट फेलियर रेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फेलियर रेट जब होगा तो हमें इसको क्या करना होगा मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, यानी इसको अगर हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर दें, ठीक, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा एक बार इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको हमने आपको पीछे बताया, ठीक है, जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर का फॉर्मूला था, ठीक है, वो क्या था 0 to इनफिनाइट RSPT था, यही था, ठीक है। अब हमने कहा था ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा MTTF हो जाएगा यानी कि मीन टाइम टू फेलियर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा चेंज हो गया मतलब ये बन जाएगा मीन टाइम टू फेलियर यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर जब कांस्टेंट नहीं होता तब मीन टाइम बिटवीन फेलियर, जब कांस्टेंट हो जाता टाइम मतलब, ठीक है, और फेलियर रेट तो वहाँ पे मीन टाइम टू फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो 0 to इनफिनाइट RSPT हो जाएगा। इसकी वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो 0 to इनफिनाइट, ठीक है, ई के पावर माइनस लैम्डा 1 टी
प्लस ई के पावर माइनस लैम्डा 2t और ई के पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और t आ जाएगा। इस पूरे को क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक, तो हमारा जो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी कि जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू मिलेगा वो ये मिलेगा ई की पावर माइनस लैम्डा 1t अपॉन माइनस का लैम्डा 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा 2t अपॉन माइनस का लैम्डा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का ई की पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2t अपॉन माइनस में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, ये लिमिट पुटअप करेंगे, तो एक चीज होगा, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो जीरो पूरा सिस्टम हो जाए। माइनस पुटअप करेंगे तो ये क्या होता है, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी लोअर लिमिट में, अपर लिमिट पड़ेगा तो पूरा जीरो हो गया, माइनस का लोअर लिमिट तो माइनस होगा। ठीक है, और फिर ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ई के पावर जीरो हो जाएगा, पुटअप करेंगे पूरी वैल्यू तो जीरो हो जाएगा टी पे। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो ये आएगी। ठीक है, 1 अपॉन यानी हो जाएगा लैम्डा 1। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा। यहाँ सेम वही काम यहाँ पर भी होगा, तो ये भी क्या होगा, प्लस का लैम्डा 2। ठीक है, अब यहाँ पर वही काम होगा, तो ये माइनस है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमारा ये जो माइनस है, ये माइनस जो हमारा बचा है, ठीक है, ये माइनस कर देगा, इसको माइनस में ही वैल्यू आने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक, ये क्या होगा, पूरी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, यानी कि मीन टाइम टू फेलियर जो आएगा। ठीक है, जो हमारा मीन टाइम टू फेलियर होगा पैरेलल सिस्टम का, 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये पूरा सिस्टम होगा। ठीक है, यानी कि हमने इसमें क्या किया, इसको पहले सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व इसके बाद मतलब हमने दिया था हमारे पास कंडीशन कांस्टेंट फेलियर रेट का, कांस्टेंट फेलियर रेट कंडीशन मिलने की वजह से यहाँ क्या हुआ, ये बन गया मीन टाइम टू फेलियर। मीन टाइम टू फेलियर की वजह से ये क्या हुआ, इंटीग्रेट मतलब कि इंटीग्रेट किया और इसकी लिमिट पुट अप किया, तो ये वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, टू पैरेलल आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हैव CFR इफ इट इज डिजायर्ड दैट RS मतलब दे रखा है T 1000 इक्वल टू 0.95, फाइंड द कंपोनेंट एंड सिस्टम MTTF। यानी कि सब में क्या पूछ रहा है, मीन टाइम टू फेलियर और कंडीशन दे रखा है CFR। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है, यानी कि हमको निकालना है सिस्टम MTTF निकालना है। ठीक है, कंपोनेंट्स का, यानी कि दो कंपोनेंट अगर होंगे तो उनके दोनों कलर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मेरे पास गिवन क्या है, RSP जो गिवन है 1000 इक्वल टू 0.95, सॉरी। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो हमें निकालना है सिस्टम MTTF। ठीक है, तो सिस्टम MTTF निकालने के लिए जो ऊपर हमारे पास क्या था कि मतलब जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ठीक है, जो इस जो ऊपर ये वाला इक्वेशन गिवन था, यही क्या होगा, अप्लाई हुआ इसमें। ठीक है, जब हम अप्लाई करेंगे इसमें तो यानी कि RSP जो होगा, ठीक है, RSP जो T हो जाएगा, यानी कि वो जो अप्लाई होगा, यानी कि उसमें जो आ जाएगा E की पावर, ठीक है, यानी कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इसमें क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 सेम हो जाएगा तो यानी कि 2 E की पावर लैम्डा T और माइनस E की पावर माइनस 2 लैम्डा T हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, हमारे पास T की वैल्यू क्या 1000 है, तो RSP यानी कि 1000, यानी कि कहां पर आ जाएगा, E की पावर माइनस का 1000 लैम्डा माइनस E की पावर यहाँ पे 2 है तो 2000 हो जाएगा और लैम्डा। ठीक है, अब हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है 0.95। ठीक, 2 E की पावर 1000 लैम्डा माइनस E की पावर माइनस 2000 लैम्डा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिससे हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, कैलसी से भी नहीं कर सकते, हम कर नहीं पाएंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो इसकी वजह मतलब इसको सॉल्व करेंगे हम, एक प्रोसेस आता है, ठीक है, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बाय ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करेंगे, हम लैम्डा की वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, रेंडमली अगर ये वैल्यू हमको मिल जाती है जिस लैम्डा की वैल्यू पर, वही क्या हो जाएगा, हमारा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझे, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लैम्डा लिख लेंगे। ठीक है, और इधर क्या लिख लें, जो हमारी ये वैल्यू आई थी, यानी कि RSP
1000 पे जो वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप करते चलेंगे, ठीक। जब हम लेमडा की वैल्यू हम क्या करेंगे, बहुत बहुत छोटी लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने सीरीज कराया था उसमें भी लेमडा की वैल्यू बहुत छोटी आई थी, तो यानी कि पहले जो हम लेमडा की वैल्यू लेके चलेंगे वो 0.001 लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब हम 0.001 लेके चलेंगे, ठीक है, तो जब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू जब हम इसमें पुटअप करेंगे, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आप वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक है। तो कैलसी को हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 हो जाएगा और इनटू, ठीक है। 2 इंटू हम क्या करेंगे, ये पुटअप करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू, ठीक है। 2 इंटू हमें ई लिखना, तो हम क्या करेंगे, अल्फा और प्लस जो एल एन है, ठीक है, ये पुटअप करेंगे, पावर, ठीक है, एंड ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पे 1000 है माइनस का, तो माइनस का 1000, ठीक है, इंटू में हम वैल्यू क्या ले रहे हैं, लेमडा की 0.0001, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंड यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे अल्फा एल एन, अगेन क्या करेंगे, ई लेंगे, ठीक है। ई लेने के बाद क्या करेंगे, पावर ब्रैकेट माइनस का 2000 हो गया, इंटू, ठीक है, लेमडा की वैल्यू क्या है, 0.001, ठीक है, आप ब्रेकर लगा देंगे, ठीक है। और इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 0.66 आ रहा है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो 0.600, सॉरी, ठीक है, तो 0.600 वैल्यू आ रही है, ठीक। तो सेम ऐसे, ये तो मैच तो करेगा नहीं, तो सेम ऐसे हम क्या करेंगे, 0.00 ई पर और 0 और छोटी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 5 पे चेक करेंगे। जब इस पे हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो ऑलमोस्ट आएगी 0.845 आएगा, ठीक है। अगेन और इससे छोटी वैल्यू लेते हैं क्योंकि वैल्यू का वो काफी बड़ी जा रही है, ठीक है। तो 0.002 पे लेके चलते हैं, जब 2 पे लेके चलेंगे तो 0.9671 आएगा, ठीक है। अब उसके हम करीब में आ गए, ठीक है। हम आगे क्या करेंगे, 0.0025 ले लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा 0.951 आ रहा है, ठीक है। एक और वैल्यू ले लेते हैं 0.000253, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा 0.9500 मिलेगा, यानी कि 0.95 हमें मिलेगा, ठीक है। तो यही जो वैल्यू हमारी होगी ना, वो लेमडा की वैल्यू यही होगी, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड में यही हमारी क्या हो जाएगी, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू आ गई, ठीक है, 0.000253, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मीन टाइम टू फेलियर, ठीक है, मीन टाइम टू फेलियर 1/λ SP, ठीक है। यानी कि पहले सिस्टम को निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/0.000253। इसकी पूरी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ठीक है, मिलेगा 3952.56। ये क्या हो जाएगा, मीन टाइम टू फेलियर, ठीक है। एक तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे कि मतलब अगर क्या हो कि लेमडा की वैल्यू सेम हो, ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू है यानी कि मीन टाइम टू फेलियर वो सिंगल सिस्टम का आ गया, ठीक है। जब हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन टाइम टू फेलियर, ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम का आएगा, हमने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था 2/λ माइनस 1/2λ, ठीक है, ये बताया था। ये फॉर्मूला चाहे अप्लाई करो आप, चाहे आप MTTF का बताया था 1.5/λ, ठीक है। ये वैल्यू, इसी को सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको जब वैल्यू हम वो करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो यानी कि चाहे ये फॉर्मूला चाहे दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुटअप करोगे तो 0.00 3 टाइम 0 है 253, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी निकल के MTTFS की सिस्टम की, ठीक है, ये जो वैल्यू आ जाएगा ये 59285.85 आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये MTTF यानी कि मीन टाइम टू फेलियर सिस्टम का ये क्या होगा, हमारे पास फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।